वेलकम टू आवर चैनल 88 GS विथ मोटू पतलू क्लासेस। मैं मनीष फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह फिर मैं आज नया डाटा लेकर आया हूं और आप सबको बता दूं कि आज का जो डाटा है वो हमारे शरीर से रिलेटेड है। हमारे शरीर का जो उत्सर्जी अंग है उससे रिलेटेड है कि हमारी बॉडी, हमारा लाइफ प्रोसेस किस प्रकार काम करता है, हमें किस प्रकार परिवहन, किस प्रकार उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन, सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। तो उसका एक पार्ट है उत्सर्जन, उसी के अंतर्गत यह आता है। तो आज का जो बेसिक डाटा है वो डाटा है क्या? मूत्र। आज का डाटा है मूत्र। मैं फिर भी क्लास शुरू करने से पहले आप सबों से आग्रह करूंगा कि जो मेरा चैनल है 88 GS विथ मोटू पतलू क्लासेस, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर एक वीडियो आप सबों तक पहुंच सके। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि आप अपने मित्र को भी फॉरवर्डेड करें ताकि वो भी जुड़े। तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आज का वीडियो जो है उस पर थोड़ा हम डेमो बात करेंगे, बेसिक बात करेंगे, पहले बात करेंगे, उसके बाद हम डाटा पढ़ना शुरू करेंगे। आज का जो डाटा है वो मूत्र पे है। मूत्र को आप डाटा बनाइए और इसको ब्रैकेट में डालिए। मूत्र लिख के ब्रैकेट में डालिए और तीर का चिन्ह दीजिए। मैं बता दूं कि आप एक मनुष्य हैं, तो मनुष्य के जीवन में यदि भोजन की जरूरत है तो भोजन का पचना भी जरूरी है, पच के बॉडी से उत्सर्जित होना भी जरूरी है, प्रजनन भी जरूरी है, नियंत्रण भी जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लाइफ प्रोसेस, जिसे हम जीव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है पोषण जो हम खाते हैं, श्वसन जो हम अपने नाकों द्वारा लेते हैं, परिवहन जो हमारे बॉडी में होके जाती है, और सेल द्वारा उसका जो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से उधर ले जाया जाता है बॉडी के अंदर, उससे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पच जाता है, तो फिर उसका उत्सर्जन होना है कि बॉडी में अगर वह वेस्ट मटेरियल के रूप में हो गई तो बॉडी से बाहर निकलना भी जरूरी होता है। तो हम कैसे हमारी बॉडी काम करती है, कैसे उत्सर्जित होता है, फिर उस पर हम नियंत्रण कैसे करते हैं कि कितनी मात्रा में उत्सर्जित होना है, कितनी मात्रा को बॉडी में रखनी है, सारी चीजें जीव प्रक्रम के अंदर पढ़नी होती है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, प्रजनन होता है, तो उसी में उत्सर्जन हमने बताया आप सभी को। उत्सर्जन का पार्ट है मूत्र, जो उत्सर्जन मूत्राशय से होते हुए शरीर से बाहर निकलता है। तो हमने डाटा मूत्र का जो तैयार किया है वो मैं बता दूं कि मूत्र में अगर सोडियम की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होती है, सॉरी मैं बता दूं कि अगर मूत्र में सोडियम की मात्रा की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। तो बीमारी कौन सी है? एडिशन। आप डाटा लिख के एरो लिखेंगे और यहाँ सामने लिखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ आप सबके सामने मूत्र, उसके बाद डाटा लिखेंगे एरो, उसके बाद लिखेंगे एडिशन रोग, एडिशन रोग। अब आप पूछिएगा कि एडिशन रोग किसके कारण होता है, तो एडिशन रोग मूत्र में सोडियम की कमी के कारण होता है। लेकिन सोडियम की कमी, सोडियम की कमी। अब हमने जान लिया कि मूत्र में अगर सोडियम की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, तो वह रोग होगा एडिशन रोग। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे P.H। अब आप हमसे पूछिएगा कि पीएच मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं, जब आपने केमिस्ट्री कभी पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि P फॉर पोटेंस, H फॉर हाइड्रोजन आयन होता है, जिसकी खोज यह स्केल है पीएच स्केल, जिसकी खोज सोरेनसन महोदय ने की और उन्होंने हमारे सारे दुखों को दूर कर दिया और बताया कि एक स्केल का उन्होंने संशोधन किया, खोज किया और बताया कि इस स्केल पर, मैं बता दूं स्केल बना के आप सबको बता दे रहा हूं कि जैसे मान लें सोरेनसन महोदय ने एक स्केल खोज किया और डाटा लिखना, सॉरी 1 से 14 तक यहाँ बना दिया, मिडिल पार्ट में इन्होंने 7 बना दिया और बताया कि जो 0 से लेकर 0 से 7 के बीच में जो भी तत्व होंगे वह अम्लीय होंगे, और 7 से लेकर जो 14 के बीच में होंगे वो क्या होंगे? क्षारीय होंगे। लेकिन जो 7 होगा वह उदासीन मान को दर्शाएगा। तो मैं आप सबों को बता दूं कि जो पीएच मतलब पी फॉर पोटेंस, एच फॉर हाइड्रोजन है, यानी कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो आप यहाँ डैश दे देंगे या फिर एरो दे के लिख लेंगे। मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। मैं बता दूं कि
आप कहते हैं कि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू तो मैथमेटिक्स में होती है, लेकिन यहाँ 6.0 जैसे मैं बता दूं जठर रस यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, उसका पीएच मान 1.0 होता है यानी 1 होता है, लेकिन लिखते वक्त 1.0 लिखना महत्वपूर्ण होता है। तो हमने लिखा कि एडिशन होने के बाद उसके मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। फिर हमारे डाटा में एरो देंगे और लिखेंगे यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। अब आप पूछिएगा कि हमने यूरोक्रम क्यों लिखा, यूरोक्रम क्यों लिखा, तो मैं बता दूं आप सभी को कि यूरोक्रम मैंने इसलिए लिखा ताकि इस डाटा यूरो, अगर आप पेशाब करते हैं और आपका पेशाब अत्यधिक कहीं बैठ जाता है, पानी कम पीते हैं भोजन खाने के पश्चात, तो आपका पेशाब पीला होने लगता है। तो इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरोक्रम की मात्रा के कारण पेशाब का रंग पीला होने लगता है। तो आप लिख लेंगे पेशाब का रंग पीला, यहाँ लिख लेंगे अपना पेशाब। मूत्र का डाटा हमने बना ही रहे हैं, लिख देंगे पीला, पीला लिख लेंगे ताकि समझ आ जाए। हमने पढ़ लिया कि पेशाब का रंग पीला। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे, अब बता दूं मैं कि किडनी जो खराब होती है, किडनी का कनेक्शन डायरेक्ट पेशाब के मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्राशय और मूत्रवाहिका मतलब नालिका से भी, नालिका से भी इसका संबंध होता है। अगर किडनी की बीमारी अगर हो रही है आपको तो समझिए कि वो पेशाब से रिलेटेड है, यानी मूत्र से, यूरिन से रिलेटेड है। किडनी खराब होने पर किडनी लिख सकते हैं, किडनी की बीमारी, किडनी की बीमारी किसके कारण होती है, तो किडनी की बीमारी मैं बता दूं कि एल्बुमिन के कारण। मैं बता दूं कि एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के डेवलपमेंट में, सेल्स के डेवलपमेंट में, उनके संयोजन में बहुत मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जब वो ब्लड में एल्बुमिन ब्लड के साथ यदि सर्कुलेट हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो ठीक है, बॉडी में प्रोटीन का काम करेगा। लेकिन यही अगर यहाँ लिखेंगे डैश करके एल्बुमिन, 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 हमने किडनी की बीमारी किसके कारण होती है, तो एल्बुमिन की मात्रा हो जाने के कारण। मैं बता दूं कि एल्बुमिन, मैंने बताया कि एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो मांसपेशियों के डेवलपमेंट में मदद करता है, लेकिन यह रक्त के साथ जब प्रवाहित होगा तभी मांसपेशियों का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन यह एल्बुमिन यदि पेशाब के साथ, पेशाब के यानी मूत्र मार्ग में प्रवेश कर गया तो हमारी किडनी खराब होने लगती है, किडनी का जनाजा उठने लगता है और हमें किडनी की बीमारी होने लगती है। तो एल्बुमिन एक प्रकार प्रोटीन है जो हमारे किडनी को खराब करने में काफी योगदान देता है। और यह जब, लेकिन ये भी फायदेमंद है, साथ साथ यह फायदेमंद चीज भी है। अगर ये ब्लड के साथ बह रहा है, प्रवाह इसका हो रहा है, तो यह हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन यह गलती से भी मूत्राशय या फिर मतलब मूत्र के मार्ग में आ गया तो हमें किडनी की बीमारी उत्पन्न होने लगती है। फिर हमने एल्बुमिन के बाद एरो देंगे और लिखेंगे अब मैं बता दूं कि पेशाब में जल की मात्रा कितनी होती है। आप पूछिएगा कि पेशाब में जल की मात्रा कितनी होती है, एरो दे के आप लिखिएगा जल। जल हमने लिखा और जल आप पूछिएगा जल क्यों लिखा, तो मैं बता दूं आप सभी को कि जल लिखेंगे 95%। अब आप पूछिएगा कि 95% मैंने क्यों लिखा। मैं आप सबको बता दूं कि पेशाब जो हमारा होता है, जो हमारी यूरिन होती है, उसमें 95% क्या होता है, 95% जल होता है। यानी जल जो होता है वो पेशाब में 95% होता है, बाकी सारी चीजें हम। और मैं बता दूं साथ ही साथ कि पेशाब अम्लीय होता है, डैश देके लिखेंगे अम्लीय, अम्लीय। पेशाब क्या होता है, अगर नेचर उसकी पूछेंगे तो नेचर उसकी क्या होगी, प्रकृति अम्लीय होगी। और साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं
अब उनका पेशाब ज़्यादा ही मतलब दुर्गंध देता है, आवाज़ देता है, किसके कारण? तो उसमें उनके पेशाब में क्रिएटिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं का पेशाब अत्यधिक महकता है या फिर थोड़ा आधा अलग से स्मेल आता है। तो आप यहाँ लिखेंगे डैश देखिए क्रिएटिन। क्रिएटिन लिखेंगे गर्भवती महिला गर्भवती महिलाओं के पेशाब में यानी मूत्र में किसकी मात्रा पाई जाती है? तो क्रिएटिन की मात्रा होने की वजह से उनका पेशाब जो अलग सा दुर्गंध देता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज का जो डाटा है वो बेसिक रूप से डाटा इरेज तो अभी नहीं करनी, लेकिन डाटा इसमें से फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि जो मूत्र है, मूत्र का जो हमने डाटा बनाया कि हमारे शरीर में एक उत्सर्जी पार्ट है, या मूत्र जो इसका होना भी जरूरी है। यदि हम पानी पीते हैं तो उसका उत्सर्जन भी जरूरी होता है। तो मूत्र में सोडियम की कमी होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वो बीमारी होती है एडिसन रोग। और पूछा जाएगा बढ़ जाए कि पेशाब का पीएच मान यानी मूत्र यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो 6.0 होता है। पेशाब का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किडनी की बीमारी किसके कारण होती है? तो एल्बुमिन के कारण होती है। मैंने फिर से बता दिया कि एल्बुमिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो यह पेशाब के मार्ग में यानी पेशाब के साथ इसका बहाव होने लगता है तो हमारे बॉडी में किडनी की बीमारी उत्पन्न होने लगती है। फिर आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो पेशाब होता है, पेशाब में 95% जल की मात्रा होती है। फिर आगे बढ़ेंगे कि पेशाब का जो प्रकृति होती है यानी नेचर होता है वो किस प्रकार होता है? तो अम्लीय होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे जो क्रिएटिन हमने बताया कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके पेशाब में क्रिएटिन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। पेशाब जो मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? 95% होती है। इसका प्रकृति जो होता है वो अम्लीय होता है। गर्भवती महिलाओं के मूत्र में पेशाब में क्रिएटिन की मात्रा पाई जाती है। और मैं साथ ही साथ आप सबों को बताऊं कि जो हम किसी हरे भरे चीज़ों पे जब हम कोई भी व्यक्ति यहाँ कंटिन्यू एक जगह पेशाब मतलब करता रहता है तो वहाँ की जो हरी भरी घासें होती हैं वो जलने लगती हैं। तो मैं बता दूं कि पेशाब की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अम्लीय होने के कारण उससे जो घास का जो अगल बगल का क्षेत्र होता है जहाँ कंटिन्यू लोग पेशाब करते हैं तो वहाँ की हरी भरी घासें जलने लगती हैं। तो किसके कारण? पेशाब की मात्रा यानी पेशाब की प्रकृति अम्लीय होने के कारण। एक बार बोर्ड आप सबको दिख रहा होगा, बोर्ड आप सभी आराम से उतार लें। तो पेशाब के लिए मुझे लगता है कि जो एग्जामिनेशन अभी फिलहाल में चल रही है SSGD और आने वाली ग्रुप D के लिए, तो पेशाब से इतना ज़्यादा डाटा नहीं पूछेगी। और मैं बता दूं आप सभी को कि जो डाटा मैं निकाल रहा हूं अब मैं ज़्यादा पोथी लिखाने से बेटर है कि मैं उन्हीं बेटर चीज़ों को निकालूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके एग्जामिनेशन के लिए कंपेटेबल हो, जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं बोर्ड पर अंकित करता हूँ, लिखता हूँ और जो आप सबको अभी अच्छा लगे, पढ़ने में आसानी हो। चलिए मैं आप सबको बता दूँ कि अब अगली डाटा में हम लिखेंगे हमने यहाँ तक लिखा क्रिएटिन लिखा, गर्भवती महिलाओं में क्रिएटिन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। उसके बाद हम लिखेंगे मूत्र मार्ग। अब पूछिएगा मूत्र मार्ग क्या है? तो मैं आप सबको बता दूं कि मूत्र मार्ग जो जिससे मूत्र शरीर से त्यक्त होता है, निकलता है, उत्सर्जित होता है, जिस रास्ते से मतलब पथ से निकलता है उसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे मूत्राशय। मूत्राशय मैंने अब लिखा इसलिए पहले मूत्राशय लिखना चाहिए बाद में मूत्र मार्ग, लेकिन मुझे इससे कुछ रिलेटेड चीज बतानी है कि मैंने बाद में इसलिए मूत्राशय लिखा। अब पूछिए मूत्राशय आप अगर हिंदी अच्छे तरीके से पढ़ते होइएगा तो उसमें समझते होइएगा कि आशय आलय मतलब क्या होता है? घर, यानी कि पेशाब जहाँ जाके स्टोरेज होता है, जहाँ रुकता है, जहाँ स्टोर होता है उसे मूत्राशय कहते हैं। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि आप जब गाँव में घूमते रहिएगा तो देखते हुए किसी व्यक्ति को पेशाब करने में या फिर जो व्यक्ति चल नहीं सकता, पैरालिसिस का मरीज है, तो उसके
जो मतलब हाँ मूत्राशय है, मूत्राशय वहाँ एक ट्यूब लगा दी जाती है, पाइप की सहायता से लगा दी जाती है, जो नली द्वारा होते हुए एक स्टोरेज थैली में आके स्टोर की जाता है। वो व्यक्ति जब पेशाब करता है तो थैली जब भर जाती है तो फिर उसको खोल के डिस्चार्ज कर लिया जाता है। तो मैं बता दूं कि उसे कैथेटराइजेशन कहते हैं, और जिसे लगाया जाता है उसे कैथेंटर कहते हैं। कैथेंटर कैथेंटर को मूत्राशय में ऐड कर दिया जाता है। जिस मरीज को पेशाब करने में समस्या होती है वहाँ पर कैथेंटर यानी कैथेंटराइजेशन पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को कैथेंटराइजेशन कहते हैं। और जिस चीज़ को लगाया जाता है उसे कैथेंटर बोलते हैं। और ये किस पार्ट शरीर के मूत्र के किस पार्ट में लगाया जाता है तो मूत्राशय में इसको ऐड किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर से मैं मनीष जाते जाते आप सभी को बोलना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है 8806 मोटू पतलू क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। फिर से जय हिंद, जय भारत। मैं फिर से अगली डाटा के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।